हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान दूत चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुसंधान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम वस्तुनिष्ठता और विषय निष्ठता पर बात करेंगे। मतलब रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इनके अंदर समस्याएं आती हैं और क्यों व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी रिसर्च के अंदर दोनों की क्या आवश्यकता है, इस पर हम बात करेंगे। विशेष रूप से यदि हम बात करें कि वस्तुनिष्ठता होती क्या है, यदि हम इसको साधारण भाषा में समझें तो वस्तुनिष्ठता जो है वो किसी भी शोध का जब हम अध्ययन या शोध करते हैं तो उसके अंदर एक वैज्ञानिकता लाना, या हम यूँ कह दीजिए कि साइंटिफिक स्टडी जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम वस्तुनिष्ठता का उपयोग करते हैं। जैसे कि जो चीज़, अब वस्तुनिष्ठता होती क्या है, तो वस्तुनिष्ठता जो है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा का वैसे रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, बिल्कुल तटस्थ अध्ययन करना, तार्किक अध्ययन करना, जिसको हम लॉजिकल स्टडी कहते हैं। जब इस तरह की हम स्टडी करते हैं तो उसको हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहते हैं। समाज शास्त्र के अंदर या किसी भी समाज विज्ञान के अंदर जब हम अनुसंधान करते हैं तो दो तरीके उसके अंदर विशेष रूप से लेते हैं। एक तो हम लेते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, जैसा कि जिनको हम नेचुरल फिनोमिना भी कहते हैं, और ये जो है वो विशेष रूप से जो विज्ञान के सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी, ये सब जो सब्जेक्ट होते हैं इनको हम नेचुरल फिनोमिना या हमारा इन्वायरमेंट की जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हम प्राकृतिक घटना होती हैं जो अपने आप घटित होती हैं। दूसरी प्रकार की घटनाएं होती हैं सोशल फिनोमिना, या जिसको हम सामाजिक घटना कहते हैं, और ये जो है सामाजिक विज्ञानों के सब्जेक्ट में इस तरह का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठता लाना अपने अध्ययन के अंदर वही वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है। किंतु यदि हम समाज विज्ञान के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं। बात करते हैं वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। तो बहुत ही वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, अपने दृष्टिकोण होते हैं, हर के अपने संस्कार और प्रतीक होते हैं, और ये जो विचार और संस्कार होते हैं ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति को विकृत कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, घटनाओं का संबंध जो है वो व्यक्ति अपने अपने तरीके से लगाता है और अर्थ भी अपने तरीके से लगाता है। प्राकृतिक घटनाओं में ऐसा नहीं होता है। प्राकृतिक घटनाओं में जो जैसा है उसका अध्ययन किया जाता है, किंतु जहाँ पर हम सामाजिक घटनाओं की बात करते हैं, क्योंकि सामाजिक घटनाएं जटिल होती है और इसमें व्यक्ति के व्यवहार की बातें आ जाती है, व्यक्ति में दया, प्रेम, करुणा, क्रोध, इन सब को भी हमें अध्ययन के अंदर शामिल करना होता है। तो यहाँ पर बायस्ड होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। रिसर्चर्स कभी कभी जो है वो बायस्ड हो जाता है। तो ये रिसर्चर बायस्ड ना हो, वो ऐसी अभिनेति से दूर रहकर तटस्थता से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, लॉजिक तरीके से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, तो उसे हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। बात करते हैं, एक समाजशास्त्री रहे हैं ग्रीन, उन्होंने बताया कि वस्तुनिष्ठता प्रमाण का निष्पक्षता से अध्ययन या निरीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। मतलब आप किसी भी तरह से बायस्ड नहीं होंगे, निष्पक्षता से और तटस्थ रूप से जब हम अध्ययन करते हैं तो वो जो अध्ययन होता है वो वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। साथ ही फेयरचाइल्ड ने अपनी पुस्तक में रिसर्च के बारे में बताया कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि जिसमें
शोधकर्ता जो होता है या जो रिसर्चर जिसकी हम बात करते हैं, वो स्वयं को उन परिस्थितियों से अलग करता है जिसमें वह सम्मिलित है, और अपने उद्वेग, उद्वेग से मतलब है आपकी भावनाओं के स्थान पर वो अपक्षपातपूर्ण और पूर्व धारणाएं, मतलब उसके दिमाग में अगर उस रिसर्च से पहले कोई किसी भी तरह का कल्पना है या कोई पूर्व धारणाएं हैं, इन सब को वो हटाकर और लॉजिकली अध्ययन करता है, वो वस्तुनिष्ठता कहलाती है। बहुत अधिक ज़्यादा बात करें अपन विशेषताओं पर, तो वस्तुनिष्ठता जो है वो सामाजिक शोध में जो हम सामग्री लेते हैं उसका साधन ना होकर एक साध्य होता है। ऑब्जेक्टिविटी जो है वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है, इसका स्वरूप जरूर अमूर्त होता है। साथ ही ऑब्जेक्टिविटी का जो संबंध होता है वो व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, क्षमताओं और योग्यताओं से होता है, किंतु लॉजिक रूप में होता है। साथ ही हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठता जो है शोध का एक ऐसा स्वरूप होता है जिसकी सहायता से व्यक्ति जैसी घटनाएं हैं उनको वैसा का वैसा वास्तविक रूप से दिखाने का प्रयास करता है। और ये जो एक पद्धति है ऑब्जेक्टिविटी, ये पूर्णतः पक्षपात रहित पद्धति होती है। अनुसंधान के अंदर वस्तुनिष्ठता का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम यदि बात करते हैं तो इसमें क्या है कि बहुत सारे मतलब बायस्ड ना हो जाए अनुसंधान करता, इसके लिए वो प्रयोगात्मक पद्धतियों का प्रयोग करता है। अब ये प्रयोगात्मक पद्धतियाँ क्या होती हैं, जैसे प्रश्नावली बनाना, हाइपोथेसिस बनाना, रिसर्च में आंकड़े इकट्ठे करना। आंकड़े भी हम दो तरीके से इकट्ठे करते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। और इनसे क्या है, निर्दर्शन लेता है, अपने सारणी बनाता है, इनसे डाटा इकट्ठा करके और उनका परीक्षण करता है और पुनर्परीक्षण भी करता है। साथ ही वह यांत्रिक साधनों का प्रयोग करता है, और जो मैंने आपको बताया कि परीक्षण पद्धति का प्रयोग करता है, ये परीक्षण पद्धति क्या होती है कि इसके लिए वो नए अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल मेथड उपयोग करता है, और यदि मान लीजिए उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या रिजल्ट सही नहीं निकलते हैं तो वो पुनर्परीक्षण की भी इसके अंदर सुविधा होती है। तो बहुत सारा बस ऑब्जेक्टिविटी के महत्व है, किंतु फिर भी इसके अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं, जिसके कारण वस्तुनिष्ठता जो है सामाजिक अध्ययन के अंदर एक समस्या बन जाती है। अब वो कौन सी समस्या है? सबसे पहले तो है कि रिसर्चर जो है वो विभिन्न स्रोतों से बायस्ड हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर रिसर्च के अंदर। शोधकर्ता भी बायस्ड हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति जो है वो एक बहुत जटिल कार्य है, और इसमें शोधकर्ता की स्वयं की अभिनति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका मौलिक कारण क्या होता है कि अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन से अलग नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि वो पूर्णतः यदि हम कहें सहभागी अवलोकन या एक तरीके का शुद्ध अवलोकन संभव नहीं हो पाता है। कई बार नैतिक पक्षपात की संभावना भी बढ़ जाती है इसके अंदर, जिसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति के पास कुछ कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, और ये नैतिक मूल्य व्यक्ति के जीवन और कार्यों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। व्यक्ति इन मूल्यों की रक्षा करता है और इन्हीं के अनुकूल आचरण करता है। तो जो व्यक्ति इन नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करता है उसके बारे में कई बार विरोधी दृष्टिकोण पैदा हो जाते हैं। तो यदि कोई ऐसा तथ्य होता है जो नैतिक मूल्यों से मेल नहीं खाता है तो व्यक्ति उस ओर उदासीन हो जाता है। तो ऐसी ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है इसके अंदर। कई बार सत्यापन की समस्या आ जाती है, एक्सपेरिमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाते हैं, या डाटा जो है रिसर्चर सही तरीके से नहीं ले पाता है, तो कई बार सत्यापन की समस्या हो जाती है। तार्किक निर्दर्शन यदि हम कहें तो वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जो शोधकर्ता होता है उसके अपने
निर्णय भी हो जाते हैं, कई बार उन्हें शीघ्र निर्णय भी लेने पड़ते हैं। साथ ही साथ इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण में पूर्णतः ऑब्जेक्टिविटी जो है वो संभव नहीं हो पाती है। कई बार तथ्यों को जो संकलन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तो ये बहुत सारे ऐसे कुछ प्रयोग या यूँ कह दीजिए कि कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिसके अंदर लॉजिक स्टडी के अंदर या ऑब्जेक्टिविटी आना जो है वो संभव नहीं हो पाता है। और इन्हीं सब कमियों के कारण जो है समाज शास्त्र में सब्जेक्टिविटी को भी महत्व दिया गया। देखिए, समाज शास्त्र का अध्ययन हम दो तरीके से कर रहे हैं। एक तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से, जिसको हम ऑब्जेक्टिविटी के संदर्भ में देखते हैं, और एक समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से, जिसको हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं। अब ये सब्जेक्टिविटी होती क्या है? जो विषय परखता है वो एक समाजशास्त्र की बौद्धिक ज्ञान की शाखा है, और इसने जो है, यदि हम देखें तो 20वीं सदी के आसपास जो है इस तरह की सब्जेक्टिविटी विषय ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और इसी दौरान समाजशास्त्रीय अध्ययनों में विविध चिंतन धारणाएं चली, जिसे मानवतावादी उपागम का नाम दिया गया। इसमें समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पूर्ण विशेषताएं तो विद्यमान नहीं थी, किंतु यूँ कह दीजिए कि समाजशास्त्र का एक प्रैक्टिकल स्टडी या इसकी विशुद्ध अध्ययन पर ये लोग बल देते थे। और इस तरह के अनुसंधान के अंदर यदि हम कहें तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसको हम गुणात्मक अध्ययन करते हैं। रिसर्च के बारे में हमने पहले भी बात करी कि दो तरह की रिसर्च होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च और दूसरी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च वो होती है जिसमें संख्यात्मक अभिव्यक्ति करते हैं हम, और क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब जिसमें हम गुणों के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं। और समाजशास्त्रीय अध्ययनों के अंदर गुणात्मक अध्ययन पर भी बल दिया जाता है। बात करते हैं इसकी विशेषताओं की कि सब्जेक्टिविटी की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये जो अध्ययन पद्धति होती है वो विश्लेषणात्मक पद्धति पर अधिक बल देती है, मतलब किसी भी घटना का पूर्ण अध्ययन करती है, और इसमें सामाजिक व्यवस्था के विविध पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उसमें वैज्ञानिक साधनों का उपयोग तो किया जाता है, किंतु मानवीय परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखा जाता है। ये जो अध्ययन पद्धति है ये सार्वभौमिक, मतलब सभी समाजों में पाई जाती है, सर्वकालिक, सभी कालों में पाई जाती है। मतलब यूँ यदि हम अपने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों पर ये लागू नहीं हो पाती है, किंतु इसमें जो है हम वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। और ये सर्वकालिक समाज पर लागू क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हर समाज की सांस्कृतिक रीति रिवाज, धर्म, नियम ये भिन्न भिन्न होते हैं। साथ ही विषयपरक अध्ययनों में क्योंकि मानवीय संवेदनाएं होती हैं, मानवीय मूल्य होते हैं, हमारी विचारधाराएं होती हैं, तो बहुत हद तक ये सिद्धांतों को प्रभावित भी करती है। ये जो सब्जेक्टिविटी होती है, यदि हम इनसे अध्ययन करते हैं तो इसमें तार्किकता, सार्वभौमिकता का लगभग अभाव दिखाई देता है। तो हम यूँ कह दीजिए कि इनको पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन हम नहीं कह पाते हैं। सब्जेक्टिविटी मेथड से जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तो एथनोमेथोडोलॉजी, जिसमें मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव का पूर्णतः या मानव के मनोभावों का, उसके विचारों का, उसकी मनोवृत्तियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। साथ ही दूसरी जो अध्ययन पद्धति है वो फिनोमिनोलॉजी, जिसको हम प्रघटना शास्त्र कहते हैं। देखिए, प्रघटना शास्त्र क्या होता है कि किसी भी सामाजिक घटना का यदि कोई व्यक्ति अध्ययन करता है और वही घटना का कोई दूसरे व्यक्ति अध्ययन करता है, तो दोनों के अध्ययन में फ़र्क आ जाता है, और प्रत्येक घटना का व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने समय, अपने काल के अनुसार अध्ययन करता है। तो मानवीय विज्ञान के अंदर, या यूँ कह दीजिए कि सब्जेक्टिविटी मेथड से जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर
प्रघटना शास्त्र का हम अध्ययन का नाम लेते हैं। साथ ही साथ संघर्ष की थ्योरी, इसके साथ साथ सिंबॉलिक इंटरैक्शन। सिंबॉलिक इंटरैक्शन क्या होता है कि जब हम घटनाओं का अध्ययन संकेतों के माध्यम से देते हैं तो वहाँ पर हम सिंबॉलिक इंटरैक्शन का नाम लेते हैं। साथ ही साथ सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, सोशल एक्सचेंज थ्योरी जो है, जिसके अंदर हम होमन्स, पीटर ब्लाउ, इन जैसे समाजशास्त्रियों का नाम लेते हैं। तो ये जो है एक्सचेंज थ्योरी क्या होती है, लेन देन का थ्योरी, जिसके अंदर जैसे मान लीजिए हम किसी घटना का अध्ययन कर रहे हैं, उसके विषय में हम क्या लेना चाह रहे हैं, कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं, उसके अंदर हम ये जो जटिल विनिमय व्यवस्था होती है, ये एक तरह का एक स्थायीकरण अध्ययन होता है और इसमें हम समाजीकरण के माध्यम से मूल्यों का एक्सचेंज करते हैं। साथ ही साथ आधुनिकतावाद, जिसको हम साइंटिफिक स्टडी कहते हैं, उसी का ही एक और रूप है पोस्ट मॉडर्निज्म या उत्तर आधुनिकतावाद। तो ये जो विधियां हैं, ये सभी व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, विषयनिष्ठ अध्ययन या सब्जेक्टिविटी की अध्ययन विधियां हैं। बात करते हैं समाजशास्त्र में सब्जेक्टिविटी का क्या उपयोग है। तो देखिए, समाजशास्त्र के अध्ययन में वैज्ञानिक अध्ययन के साथ साथ मानवीय अध्ययन या जिसको हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं को महत्व देते हैं हम। ये समाज, क्योंकि समाज अमूर्त होता है, समाज को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो ये समाज की ऐसी अमूर्त व्याख्या करता है जिसमें हम अवधारणाओं से युक्त तथ्यों और उनके अंतः संबंधों को प्रकट करते हैं। साथ ही साथ अवधारणाओं के संबंध में मानवीय उपागम को अपनाते हुए क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर ये सिद्धांतों का निरूपण भी करता है, उनका पुनर्परीक्षण करता है। और इस तरीके से यदि हम कहें कि एक और तो प्रत्यक्षवादी सामान्य कथनों का ये निरूपण करता है, किंतु दूसरी ओर ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी या एथनोमेथोडोलॉजी में भी सामान्य सिद्धांत इसके अंदर आते हैं। इन सिद्धांतों में समाज की व्याख्या व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तर पर की जा सकती है, जहां एक और संपूर्ण मानव समाज या विशेष संस्कृति की पहचान की व्याख्या हम समय, स्थान और परिवेश के आधार पर करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम लघु स्तरीय समूहों में संपन्न होने वाले अध्ययन जो है वो अनुसंधानकर्ता अपने अनुभवों के आधार पर भी करता है। इसी कारण इसको विषय परकता या विषय निष्ठता का नाम दिया गया है। सब्जेक्टिविटी स्टडी मेथड जो होता है, इसके अंदर हम मानवीय संवेदनाओं, मूल्यों का, मानकों का, विचारधाराओं का या पूर्व विचारधाराओं का भी उपयोग करते हैं। इसीलिए ये हमारे सिद्धांत को एक हद तक प्रभावित भी करते हैं। साथ ही साथ इसमें वस्तुनिष्ठता के साथ साथ समाज कल्याण का भाव जुड़ा होता है, व्यक्तिगत हितों का भाव जुड़ा होता है, सामूहिक हितों का भाव जुड़ा होता है। इसी कारण यदि हम ये कह दें कि ये पूरी तरह से लॉजिकल होंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसमें बहुत हद तक सार्वभौमिकता, सर्वव्यापकता जैसे गुणों का इसके अंदर अभाव दिखाई देता है। आशा करती हूँ आपको सामाजिक अनुसंधान के अंदर वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता का अर्थ समझ में आया होगा और समाजशास्त्र में इनका क्या उपयोग है और कैसे हम इनका अध्ययन कर पाते हैं, इनको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।